नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा आप देख रहे हो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू का आविष्कार किस देश ने किया था। तो वो सबसे पहले भारत ने इसका इजाद किया था, जिसका मान होता है बेटा 3.1415 और उसका अनंत मान आगे दे रखा है यहाँ पर, या 22/7 के द्वारा भी यहाँ पर डिनोट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो अपने कपड़ों पे बटन लगाए जाते हैं उन बटन का आविष्कार किस देश में किया गया था। तो वो बटन का आविष्कार किया गया था बेटा भारत में। अगला क्वेश्चन है कि हीरे की खोज किस देश ने की थी। तो हीरे की खोज भारत ने ही की थी यहाँ पर। उससे आगे क्वेश्चन है कि चांद पर पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर पानी की खोज सर्वप्रथम भारत ने ही की थी यहाँ पर। उससे आगे क्वेश्चन है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किस देश ने किया था। तो प्लास्टिक सर्जरी का सर्वप्रथम आविष्कार भारत ने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन है कि शैम्पू का आविष्कार किस देश ने किया था। तो शैम्पू का आविष्कार भी सर्वप्रथम भारत में ही यहाँ पर किया गया था। रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे चैनल और आगे ग्रोथ कर सके। उसके लिए मैं आपका अति आभारी रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्ध रूप है वो कौन सा जल होता है। तो वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मार्स गैस है मीथेन को यहाँ पर मार्स गैस के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन कि नोबल गैस कौन सी गैस को कहा जाता है। तो नोबल गैस हीलियम गैस को कहा जाता है। इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मापन है किस में किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पारे का प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है। तो सिनेबार यानी कि HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है जिसे सिनेबार के नाम से पुकारा जाता है वो पारे का प्रमुख अयस्क के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु के रूप में लिथियम को माना जाता है। सबसे भारी धातु यदि पूछी जाए तो सबसे भारी धातु जो 118 एलिमेंट हैं बेटा उनमें से ओस्मियम जो होती है सबसे भारी धातु के रूप में मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ यदि पूछा जाए तो वो है हीरा। और मिश्रित धातुओं में यदि सबसे कठोर पूछी जाए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में 3D श्रेणी के जो भी एलिमेंट हैं उनके साथ में यदि बोरोन को मिला दिया जाए तो धातु बोराइड जब बन जाता है तो धातु बोराइड सबसे कठोर माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है। सबसे उत्तम एंथ्रासाइट कोयलों को माना जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन 2022 के नोबेल पुरस्कार जो रसायन विज्ञान के लिए यहाँ पर प्राप्त हुए उसके लिए 3 वैज्ञानिकों को यहाँ पर नामित किया गया है। जिसमें पहला है कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा है बेरी सोरप्लेस और तीसरा है मोर्टन मेल्डल। ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का सन 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर के रूप में यहाँ पर दे रखे हैं। वो पहला क्वेश्चन है बेटा कि दलदली भूमि से निकलने वाली गैस है वो कौन सी है। तो मीथेन है जिसे मार्स गैस के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से यहाँ पर थकावट का कारण होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण यहाँ पर मानव के शरीर में थकावट आती है। अगला क्वेश्चन कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि किण्वन का एग्जाम्पल दीजिए एक। तो किण्वन का एग्जाम्पल जैसे दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना ये और गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन के ही एग्जाम्पल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उड़ने वाली छिपकली का नाम बताओ। तो ड्रैको नामक छिपकली है। छठवां क्वेश्चन
कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक है वो कितना डिग्री केल्विन होता है, तो 0 डिग्री केल्विन माना जाता है। 7वां क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की यहाँ पर इकाई मानी जाती है। 8वां क्वेश्चन, कि दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक होता है बेटा पास्कल। अगला क्वेश्चन, कि खाना पकाने का बर्तन है कैसा होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का या उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता वाला बर्तन होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान है वो घटता है या बढ़ता है, तो कमरे का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है, पर रेफ्रिजरेटर बंद हो तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वो कौन सा रसायन है, तो वो होता है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 12वां क्वेश्चन, कि कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में यहाँ पर प्रयुक्त होता है, तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वो वस्तुओं के परिरक्षण में यहाँ पर प्रयुक्त होता है। 13वां क्वेश्चन, कि एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस है वो कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ पर हास्य गैस के रूप में माना जाता है। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है, तो लाल विस्थापन है वो अपवर्तन के कारण यहाँ पर नहीं होती है। 15वां क्वेश्चन, कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है कौन सी तरंगों का, तो रेडियो तरंगों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। 16वां क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड नाम है यहाँ पर। 17वां क्वेश्चन, कि हवा से हल्की गैस का उदाहरण कौन सी गैस होती है, तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। और हवा से भारी गैस का नाम पूछा जाए तो वो होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी सीरीज में 19वां क्वेश्चन है बेटा कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। अगला, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस यहाँ पर पाई जाती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, चमकने वाला व माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वो कौन सा है, तो वो फास्फोरस यहाँ पर यूज में लिया जाता है। फास्फोरस जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, जिसमें रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और वाइट फास्फोरस, ये 3 फास्फोरस के पार्ट होते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है, तो एसिटिलीन गैस होती है वो फलों को पकाने में काम में आती है। 23वां क्वेश्चन, कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण की विधि है वो कौन सी है, तो कार्बन डेटिंग विधि है जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए काम में ली जाती है। 24वां क्वेश्चन, कि लालटेन में तेल मोमबत्ती में किसके कारण यहाँ पर चढ़ता है, तो वो केशिकात्व की क्रिया के कारण यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ता है। 25वां क्वेश्चन, कि गोताखोर किस गैसों से यहाँ पर श्वास लेते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का जो मिश्रण होता है उसके द्वारा यहाँ पर श्वसन क्रिया करते हैं। 26वां क्वेश्चन, कि कौन सी गैस है नोबल गैस है, तो हीलियम गैस को यहाँ पर नोबल गैस के रूप में माना जाता है। 27वां क्वेश्चन, कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है यहाँ पर आभूषण बनाने के लिए उससे कम कैरेट का यानी कि 22, 20, 18 कैरेट के सोने का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 28वां क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है, तो रतनज्योत नामक जो वनस्पति होती है उसके द्वारा बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सबसे कुचालक होता है, तो लेड है वो विद्युत का यहाँ पर सबसे कुचालक यहाँ पर धातुओं में पाई जाती है। 30वां क्वेश्चन, कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो मिट्टी का तेल जो होता है उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पानी जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में यहाँ पर, ठोस में तो बर्फ, द्रव में पानी और गैस के रूप में भाप के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि वायु क्रिया है तो क्या है, तो यहाँ पर एक वायु मिश्रण के रूप में पाई जाती है। अगला, स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है, तो स्टेनलेस स्टील है वो एक मिश्र धातु के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकृति में कौन से यहाँ पर तत्व है और कौन यहाँ पर यौगिक है,
कौन नहीं तत्व है और नहीं यौगिक, तो यहाँ पर वायु जो होती है न तो तत्व है और नहीं यौगिक बल्कि वायु है, एक मिश्रण के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो कौन सी होती है। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा 2 और हैं अपनी, एक तो प्लाज्मा और एक है बीईसी। प्लाज्मा है चतुर्थ अवस्था बल्कि पंचम अवस्था के रूप में, बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था को 5वीं अवस्था के रूप में माना जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक यौगिक है, तो रेत है एक यौगिक के रूप में पाई जाती है। विरंजक चूर्ण है उसको यौगिक के रूप में माना जाता है। 38 नंबर पे है कि बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो बारूद है जो होता है वो मिश्रण के अंतर्गत यहाँ पर आता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि कोयला क्या है, तो कोयला एक तत्व के रूप में यानी कि कार्बन का ही भाग है तो तत्व माना जाता है। हीरे को यदि पूछा जाए तो हीरा भी कार्बन का ही भाग है जिसे तत्व के रूप में माना जाता है। शुद्ध तत्वों में यदि पूछा जाए तो बेटा शुद्ध तत्व यहाँ पर सोडियम है वो शुद्ध है। अकेला यदि तत्व कोई सा भी हो तो वो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, बल्कि पानी में यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अकेले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक शुद्ध अवस्था में यहाँ पर पाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की सीरीज में है कि तत्व के सबसे छोटा भाग है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे परमाणु कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है वो कौन है, तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक को यहाँ पर तरंग प्रकृति के खोजकर्ता माना जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकवेरले नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज करता कौन से वैज्ञानिक हैं, तो रदरफोर्ड को यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु बम के आविष्कार करता है वैज्ञानिक कौन है, तो ओटो हॉन नामक वैज्ञानिक परमाणु बम के आविष्कार करता है। अगला कि कार्बन डेटिंग द्वारा किसका आयु निर्धारण किया जाता है, तो जीवाश्म के आयु का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। अगला है कि वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था, तो रदरफोर्ड और सोडी नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर वर्ग विस्थापन नियम का यहाँ पर प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो परमाणु सिद्धांत की खोज करता है जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक है बेटा। अगला क्वेश्चन कि कौन एक आवेश रहित कण है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन जो होता है वो एक आवेश रहित कण यहाँ पर माना जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता वैज्ञानिक जो है वो थॉमसन नामक वैज्ञानिक है बेटा। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर प्रोटॉन की यहाँ पर खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता के बारे में यदि पूछा जाए तो वो है जेम्स चैडविक। और पोजिट्रॉन की खोज यदि देखी जाए तो पोजिट्रॉन या पोजिट्रॉन जो है उसकी खोज करता है अपने एंडरसन। आगे 48 नंबर का क्वेश्चन आगे पीछे हो गए ये क्वेश्चन सीरीज में कि परमाणविक नाभिक के खोजकर्ता कौन वैज्ञानिक हैं, तो रदरफोर्ड यहाँ पर नाभिक के खोज करता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में 56 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि किस संलयन के द्वारा ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो नाभिकीय संलयन की क्रियाविधि के द्वारा सूर्य से ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ हैं वो कौन से हैं, तो भारी जल यानी कि D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो एक भारी जल जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना है उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण यहाँ पर माना जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन कि नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला है वो क्या होता है, तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में यहाँ पर परिवर्तित कर देता है। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है,
तो सारे जो होते हैं या भस्म जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला यहाँ पर कर देते हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि भस्मों या सारों का स्वाद है किस प्रकार का होता है, तो खारा यहाँ पर स्वाद होता है। यदि वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले भविष्य में जो भी वीडियो आपको साइंस से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।